रॉकेट को भारत ने मार गिराया, पाकिस्तान से छोड़े गए और पाकिस्तान की 8 मिसाइलों को भारत ने मार गिराया है, जो कि जम्मू की तरफ फायर की गई थी। पाकिस्तान की 8 मिसाइलों को भारत ने मार गिराया। जम्मू में नाकाम हमले का वीडियो, 15 हमलों को भारत नाकाम कर चुका है। पाकिस्तान की 8 मिसाइलों को भारत ने मार गिराया। इस वक्त की बड़ी खबर आपके टीवी स्क्रीन पर आ रही है। लगातार भारत पाकिस्तान तनाव के बीच में, यानी अब पाकिस्तान चाहता है कि हालात को और एस्केलेट किया जाए, चीजों को और बढ़ाया जाए, चीजों को आगे ले जाया जाए। पाकिस्तान की 8 मिसाइलों को भारत ने मार गिराया। इस वक्त की बड़ी खबर जम्मू में आप देख रहे हैं, ये पाकिस्तान की तरफ से फायर होकर ये मिसाइलें भारत में आ रही, जिन्हें हवा में ही मार गिराया जा रहा है। यानी एक बात तय है, पाकिस्तान अब ऑल आउट वॉर की तरफ आगे जाने की कोशिश कर रहा है। पाकिस्तान की 8 मिसाइलों को भारत ने मार गिराया। इस वक्त की बड़ी खबर, लगातार हम आपको टीवी स्क्रीन पर खबरें दिखा रहे हैं। भारत का S-400 डिफेंस सिस्टम लगातार काम कर रहा है। कल से लेकर अब तक पाकिस्तान कई सारी मिसाइलें भारत की सीमा में मार चुका है, लेकिन अब एक बात तय समझ में आ रही है, अब पाकिस्तान के ऊपर बड़ा हमला होने की बस कुछ ही देरी हो सकती है। पाकिस्तान लगातार भारत की टेरिटरी में मिसाइल फायर कर रहा है। मनोज मनु मेरे साथ जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ, मेरे वरिष्ठ सहयोगी मनोज। राजीव, देखो, जैसा कि कहा गया कि ये पाक नहीं बल्कि नापाक है। आपको बता दूं कि एक बड़ा हमला पाकिस्तान की तरफ से किया गया। पाकिस्तान से एक रॉकेट लॉन्चर जम्मू की तरफ दागा गया। जम्मू एयरपोर्ट के पास धमाके की आवाज सुनाई दी गई। लेकिन जो सबसे अच्छी बात है कि भारत ने इस हमले को नाकाम कर दिया है। भारत ने इस हमले को नाकाम कर दिया है और सबसे बड़ी बात है कि पाकिस्तान के जो 8 मिसाइल हैं उनको गिराया गया है और जो भारत की तरफ से S-400 डिफेंस सिस्टम ने इसे मार गिराया है। एहतियात के तौर पर जम्मू में ब्लैकआउट कर दिया गया है, बत्तियों को बुझा दिया गया है, क्योंकि पाकिस्तान रात में लगातार कुछ हमले कर सकता है। जम्मू के एयरपोर्ट को निशाना बनाने की कोशिश की गई, लेकिन भारत की सटीक निशाने ने इसे बर्बाद कर दिया। भारत के सटीक निशाने ने, भारत के S-400 डिफेंस सिस्टम ने इसे नाकाम कर दिया। वो आपको हवा में उड़ते हुए दिखाई आ रही थी, लेकिन हवा में ही उसे गायब कर दिया, उसे मार गिराया गया। एक बड़ा हमला होने से बच गया। भारत का जो डिफेंस सिस्टम है, भारत का जो एयर डिफेंस सिस्टम है, S-400 डिफेंस सिस्टम है, पाकिस्तान की तरफ से आने वाली हर मिसाइल को वो नाकाम कर रहा है। पाकिस्तान की तरफ से आने वाली हर मिसाइल को वो गिरा रहा है। अमृतसर में भी आपने ऐसा देखा, लगातार पाकिस्तान की 8 मिसाइल को भारत अब तक गिरा चुका है और S-400 ने 8 मिसाइलों को गिराया है। रात 9 बजे से ब्लैकआउट करने के लिए कहा गया है। जम्मू में, कश्मीर में ब्लैकआउट करने के लिए कहा गया है। राजस्थान बॉर्डर पर भी सभी जिलों को ब्लैकआउट करने के लिए कहा गया है, क्योंकि सीमा से लगे हुए इलाके हैं। ये तमाम सारी चीज़ें हैं जो मैं आपको जानकारी दे रहा हूं। लेकिन भारत का S-400 डिफेंस एयर डिफेंस सिस्टम लगातार काम कर रहा है। अब पाकिस्तान को अपने मंसूबों में सफल नहीं होने दे रहा है। अब तक पाकिस्तान की 8 मिसाइल को वो गिरा चुका है। राजीव, पाकिस्तान की 8 मिसाइल को अब तक गिरा चुका है। हम लगातार तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं और ये तस्वीरें इस वक्त चल रही। मेरे वरिष्ठ सहयोगी मनोज मनु मेरे साथ जुड़े हुए हैं, मेरे सीनियर कॉलीग आशिक मीर भी मेरे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं और हम तीनों इस वक्त उन तस्वीरों को सामने रख रहे हैं जो पाकिस्तान लगातार बॉर्डर से इस वक्त कर रहा है। आशिक मीर, आप जहां पर मौजूद हैं वहां पर क्या इस वक्त कंप्लीट ब्लैकआउट है? देखिए, बिल्कुल लगातार जो है ब्लैकआउट जो है शाम के वक्त यहाँ पर हो रहा है, क्योंकि बीते कई दिनों से लगातार युद्ध विराम का उल्लंघन पाकिस्तान की तरफ से किया जा रहा है। और अगर हम ऑपरेशन सिंदूर की बात करें, जिसके चलते जो आतंकी वहां पर मारे गए, लेकिन इसके आउटकम में जो है पाकिस्तान ने कई बार आर्टिलरी शैलिंग जो है यहाँ पर सिविलियन पॉपुलेशन पर की और कई सारे लोगों की फिलहाल मौत भी हो गई है और कई सारे अन्य जो है घायल हुए हैं। लेकिन ब्लैकआउट की जहां तक बात आती है तो ब्लैकआउट में ही अभी तक जो है पाकिस्तान ने युद्ध विराम का उल्लंघन किया। और बीते कई दिनों से हम ये चीज देख रहे हैं, जब से पहलगाम में आतंकी घटना घटी उसके बाद कहीं ना कहीं पाकिस्तान के जो बंकर्स थे वहां से उन्होंने अपना झंडे पहले से उतारे और उसके बाद रात के समय में पाकिस्तान की तरफ से लगातार
विराम का उल्लंघन होता रहा। और जब से ऑपरेशन सिंदूर जो है एग्जीक्यूट किया गया, कंडक्ट किया गया और सक्सेसफुली जितने भी आतंकी इन कैंप्स में थे उन्हें मारने के बाद जो है पाकिस्तान फिर से बौखलाया गया है और पाकिस्तान की तरफ से लगातार युद्ध विराम का उल्लंघन हो रहा है। फिलहाल लगातार हमने देखा कि जम्मू के अलावा कई सारी ऐसी मेजर सिटीज है जिनको टारगेट करने की कोशिश की गई, लेकिन भारत का एयर डिफेंस सिस्टम जो है काफी सक्षम है, जो कि साफ दर्शाता है कि पाकिस्तान के आगे ये जो भी वहां से चाहे हम मिसाइल फायर करने की बात करें, चाहे हम रॉकेट लॉन्चर फायर करने की बात करें, तो भारत जो है इन सब को रोकने में जो है फिलहाल कामयाब हो चुका है। और जो चीज मेन टारगेट पर थी और उसके बाद एयरपोर्ट को टारगेट करने की कोशिश की गई थी, लेकिन इन सारी चीजों को जो है रोक दिया गया है भारत के एयर सिस्टम ने। फिलहाल लगातार स्थिति जो है तनावपूर्ण बनी हुई है पूरे पाकिस्तान में। और साथ साथ अगर हम जम्मू कश्मीर के इलाकों की बात करें तो यहाँ पर जिस तरह से इनपुट मिल रहा है कि पाकिस्तान जो है ये कोशिश कर रहा है कि जितने भी आर्मी इंस्टॉलेशन है या जितने बड़े हाईवेज है, प्रोजेक्ट्स यहाँ पर जो बने हुए हैं, डैम्स यहाँ पर बने हुए हैं, उनको टारगेट करने की कोशिश लगातार कर रहा है, जिस तरह की कोशिश अब से कुछ देर पहले की गई है, यानी एयरपोर्ट जम्मू का। और वो भी अगर हम देखें वहां पर कई सारी सिक्योरिटी एक्टिविटीज होती है, फोर्सेस की एक्टिविटी होती है, तो उन्हें टारगेट करने की कोशिश लगातार पाकिस्तान की तरफ से की जा रही है। लेकिन भारत पाकिस्तान की 8 मिसाइलों को भारत ने मार गिराया है। इस वक्त की बड़ी खबर, भारत के S-400 डिफेंस सिस्टम ने मार गिराया पाकिस्तान की तरफ से आ रहे रॉकेट्स को, पाकिस्तान की मिसाइलों को। जम्मू रीजन में पाकिस्तान की तरफ से 8 मिसाइलें, पठानकोट एयरबेस पर भी गोलीबारी की खबर सामने आ रही है, वहां भी टारगेट किया जा रहा है। लगातार भारत का S-400 डिफेंस सिस्टम नाकाम कर रहा है, यानी पाकिस्तान ऑल आउट वॉर की तरफ जा रहा है। मनोज, और कोई जानकारी? मुझे लग रहा है पाकिस्तान ऑल आउट वॉर की तरफ जाता दिख रहा है। आशिक मीर मेरे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं। आशिक, लग रहा है कि पाकिस्तान ऑल आउट वॉर की तरफ बढ़ रहा है। थोड़ा सा कोशिश करिए, अपने आसपास की तस्वीरें भी दिखाइए आशिक, चाहे वो अंधेरे में ही क्यों ना हो। बिल्कुल मैं आपको दिखाना चाहूंगा। चलिए बड़ी खबर का रुख कर लेता हूँ। जम्मू में पूरी तरीके से ब्लैकआउट कर दिया गया, पठानकोट में भी ब्लैकआउट कर दिया गया है। जम्मू में पूरी तरह से ब्लैकआउट, पठानकोट में ब्लैकआउट कर दिया गया है। पाकिस्तान लगता है पूरी तैयारी में है कि वो भारत के साथ अब जंग में उलझना चाहता